गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और एसके केमिस्ट्री क्लासेस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों से जो वादा किया हूं मैं उसे अवश्य ही पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, ये एसके केमिस्ट्री क्लासेस सिवान में पहली बार कंटिन्यू केमिस्ट्री का बैच प्रारंभ करने जा रहा है। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहना चाह रहा हूँ कि सिवान जिले के साथ साथ प्रदेश के पूरे बच्चे को केमिस्ट्री की अब समस्याएं नहीं होगी। और मैं आप लोगों से ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, और उम्मीद भी करता हूँ कि अच्छा लगेगा ही, और अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और ज़रूर अवश्य ही मुझे ये चीज़ें को मैसेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सिवान के बच्चे को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के माध्यम से भी जोड़ा जाए। और मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। और जहाँ तक मैंने 5 फार्मूला हाइड्रोकार्बन को बताया था, उसके बाद बचे फार्मूला को मैंने आज फाइनली इसे पूरा कर दिए जाएंगे। और जैसे जैसे बच्चों की डिमांड होगी वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने हाइड्रोकार्बन का फार्मूला बता दिया था, अल्कोहल बता दिया था, एल्डिहाइड बताया था, कीटोन बताया था और कार्बोक्सिलिक एसिड तक हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले फार्मूले पर, जिसकी चर्चा मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं सिवान के सभी छात्रों से ये बता रहा हूं कि अगर फार्मूला अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो आपको 11th और 12th में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एस्टर की बात करता हूं। एस्टर, ASTER, एस्टर, जिसका फॉर्मूला होता है आर बॉन्ड COO और R, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और R। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है तो जनरल फार्मूला भी हम लोग को पता कर लेते हैं। अगर जनरल फार्मूला पता है तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी पता कर लेते हैं। नाम के साथ जनरल फार्मूला पर स्ट्रक्चर फार्मूला डिपेंड होता है। और हमेशा ये बात को ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के पास अगर 4 सिंगल बॉन्ड हो या जिस प्रकार से 4 बॉन्ड हो, तो 4 बॉन्ड का मतलब कार्बन हमेशा क्या पूरा करता है? ऑक्टेट पूरा करता है। तो अगले फार्मूला पे हम चर्चा करने जा रहे हैं नंबर 2 पर। एस्टर के बाद एमाइड, AMIDE। एमाइड का फार्मूला होता है R बॉन्ड CONH2। ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो एमाइड के फार्मूला R बॉन्ड CONH2, या हम इसे बोल सकते हैं बॉन्ड CO और NH2। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, और 2 बॉन्ड से हमने H को ऐड कर दिया, NH2 हो गया। उसके बाद नंबर 3 नंबर में होता है एसिड एनहाइड्राइड, HYDRIDE। ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश एक ही होता है। नाम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है और दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड C ट्रिपल O C और R होता है, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। उसके बाद
अगले नंबर पे ध्यान देंगे, नाइट्रो एल्केन, NITRO, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो के साथ एल्केन जुड़ा हुआ है, जिसका होता है R बॉन्ड NO2 या बॉन्ड NO2। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O होता है। उसके बाद पाँच नंबर पे हम आते हैं, साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड का होता है R बॉन्ड CN या बॉन्ड C और N। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ही थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, और इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि R बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N, और देख लेंगे कि कार्बन और कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या पूरा किया है, ऑक्टेट पूरा किया है। साइनाइड के उल्टा होता है, साइनाइड को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, CYNID, आइसोसाइनाइड। ध्यान दीजिएगा, तो जो साइनाइड जानते हैं वो आइसोसाइनाइड भी जानते हैं। वो होता है R बॉन्ड NC। क्या होता है, R बॉन्ड NC। तो आइसोसाइनाइड पे हम लोग बोलते हैं कि जहां सेंट्रल एटम साइनाइड में कार्बन था वहां पे नाइट्रोजन आ गया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, और नाइट्रोजन पर जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपको एरो में आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चीजें ध्यान देना है कि नाइट्रोजन पे जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने में काम करता है, वहां पे उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कार्बन के फॉर्म के लिए वहां पे वो कौन से बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। यानी नाइट्रोजन पे सेंट्रल एटम होने के चलते यहाँ पे कौन बॉन्ड बनता है, आइसोसाइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस एरो का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे आप लोग जरूर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि साइनाइड के उल्टा आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड के उल्टा साइनाइड, जहाँ पे आइसोसाइनाइड पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसका सिंबल एरो होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले नंबर पे सल्फोनिक एसिड, SULPHONIC, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड SO3H या बॉन्ड SO3H। ये बड़ी बात है, ध्यान देंगे। ये अगर कोई पूछता है कि सल्फोनिक एसिड का सोर्स क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता तो सल्फोनिक एसिड नहीं होता। सबसे पहले मैं बता भी देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर पे जिक्र कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होगा कि इसका सेंट्रल एटम सल्फर है, और सेंट्रल एटम सल्फर होने के चलते S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड इसके साथ सेंट्रल एटम में आपका सल्फर हो जाएगा, और डबल बॉन्ड O, अ सिंगल बॉन्ड R, अ सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। और आपको ध्यान देना है कि सल्फोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में अल्कोहल की संख्या कितनी है, 1 है। तो जब अल्कोहल की संख्या 1 है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हम लोग से पूछा जाता है कि सल्फोनिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। तो ये बात आपको जरूर जानकारी रखना होगा कि जिसमें यानी सल्फोनिक एसिड का सोर्स सल्फ्यूरिक एसिड से है, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है,
और सल्फोनिक एसिड में एगो अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। कितने? एक अल्कोहल ग्रुप। तो जितने अल्कोहल होता है उतना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी कहा जाता है। यानी ये एक अल्कोहल है तो मोनोबेसिक एसिड है। और हम लोग, मैं ये भी बोला हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। और H2SO4 में हम लोग को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक द्विभाषमिक अम्ल है। एक क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है। और द्विभाषमिक अम्ल होने के चलते इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको अगर तोड़ते हैं तो HO बॉन्ड SO3H होता है। क्या होता है? SO3H। अगर इससे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ स्ट्रक्चर के फॉर्म में लेते हैं तो आपका OH बॉन्ड SO3H होता है, जिसको अगर OH को हम लोग क्या करें? रिप्लेस कर दें तो सल्फोनिक एसिड में बदल जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। सल्फोनिक और सल्फ्यूरिक का स्ट्रक्चर में अंतर होता है, लेकिन अगर हमारी बात यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और फिर सिंगल बॉन्ड OH। यानी इसमें अल्कोहल की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या है? डाइबेसिक एसिड है, द्विभाषमिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में एक सिंपल है, अगर स्ट्रक्चर बनाना अगर आप नहीं भी जानते हैं तो फॉर्मूला के बेस से भी आप इसे बता सकते हैं कि जितने इसमें हाइड्रोजन है उतना ही उसकी बेसिसिटी है। सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो एंड आई नो, हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट। तो मैंने आपसे कहा कि अगर स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो आप हाइड्रोजन के बेस से भी आप उसकी भाषमिकता यानी बेसिसिटी को जान सकते हैं। ठीक है? तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को भी रखा, सल्फोनिक एसिड को भी रखा। सल्फोनिक एसिड में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है। और इसमें हाइड्रोजन की संख्या सल्फ्यूरिक एसिड में 2 है, यानी 2 अल्कोहल बनाएगा, इसलिए ये आपका डाइबेसिक एसिड है। याद रखेंगे कि सल्फोनिक, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को समझ गए होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड है, और ये चीज़ें हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। और ये से इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि R को हम लोग अल्कील कहते हैं, यानी रेडिकल कहते हैं, जिसको अल्काइल भी कहा जाता है। और ये हमारे हाइड्रोकार्बन के बेसिक फार्मूला के अंतर्गत आता है। और इन सभी फार्मूला को हम लोग 11th और 12th दोनों में अध्ययन करते हैं। ये सिर्फ आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये 11th के लिए है, और आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि ये 12th का है। 11th और 12th दोनों में काम आता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से जानना है तो इन बेसिक फार्मूला को हमको जीवान पे रखना होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। और इसके बाद आप लोग को अगले वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे।